नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। सूरत में हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को केजरीवाल के प्रचार से रोका। व्यापारी का भाजपा अध्यक्ष ने किया सम्मान। वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा आयोजकों ने लौटाया रिफंड। मैदान में कंकर पत्थर से हुआ था हंगामा। केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ जितने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था। ये 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद ये 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे सरकार पर सालाना 12,852.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अनुमति भी दी गई है। गुजरात के सूरत में एक हीरा व्यापारी द्वारा अपने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इस हीरा व्यापारी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने स्वागत किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा दबदबा रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों गुजरात के सूरत में हीरा कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा अपने कारीगरों को आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार से दूर रहने की हिदायत देता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को वायरल करने वाले सूरत के हीरा उद्योगपति दिलीप ढापा का प्रदेश कार्यालय कमलम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा स्वागत किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी द्वारा आपत्ति जताई गई। બધા મિત્રો સાંભળો શાંતિથી ભાઈ, એક અગત્યની સૂચના છે એક શેઠ તરીકેની મારી। નટુભાઈ આ બાજુ ભાઈ ध्यान આપો। શેઠની અગત્યની એક સૂચના છે અને એ સૂચનાનું કડકપણે અમલીકરણ કરવાનું છે બધા જ મિત્રોએ। ખાસ વિનંતી છે કે તમારા બધાના મોબાઈલની અંદર સોશિયલ નેટવર્કની અંદર કે સોશિયલ મીડિયાની અંદર મહેરબાની કરીને કોઈ કેજરીવાલનો પ્રચાર કરવાની પોસ્ટ શેર કરતા નહીં। અને જે પણ મિત્રોએ કેજરીવાલની પોસ્ટ શેર કરવી હોય એ મિત્રોએ મારા કારખાનામાંથી અત્યારે ને અત્યારે ઉભા હિસાબ કરાવીને પગાર લઈ જવાની છૂટી છે। અને હવે પછી મારા કારખાનામાંથી કોઈનો મોબાઈલ કેજરીવાલની પાર્ટીનો પ્રચાર કરવાનો શેર પર મોબાઈલ પકડાશે તો હું એને ઉભા રજા આપી દઈશ। मुझे आज कल देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से एक हीरा व्यापारी ने अपने कारीगरों को धमकी दी थी कि अगर केजरीवाल जी का वीडियो आप अपने मोबाइल में रखोगे, स्टेटस रखोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। और फिर उसको सीआर पाटिल जी ने उस हीरा व्यापारी का जो गुंडागर्दी की है, जो व्यापारियों को धमकी दे रहा है, अपने लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है कि कहाँ वोट देना, किसको साथ देना, क्या नहीं करना, उनको बुलाकर लोकतंत्र को जिस तरह से हत्या करने की जो साजिश हो रही है उसको बुलाकर सीआर पाटिल ने सम्मान किया। बीजेपी हेडक्वार्टर बुलाकर सम्मान किया और सीआर पाटिल फिर गर्व से कहते हैं कि जिसको केजरीवाल जी का वीडियो रखने वाले को नौकरी से हटाने की धमकी देने वाला जांबाज को मैं सम्मान कर रहा हूँ। तो उससे स्पष्ट तौर पर सीआर पाटिल की गुजरात विरोधी मानसिकता स्पष्ट तौर पर दिख रही है।
वहीं दिल्ली की शराब नीति मामले सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। इस मामले सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है, जो एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ है। ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था और इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता यशोदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व गुजरात में बढ़ गया है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास बढ़ रहे हैं, उसी के चलते पंजाब का जो मेरा स्ट्रेटजी प्लानर था और बाद में अभी गुजरात देख रहा था स्ट्रेटजी प्लानर में, और गुजरात की स्ट्रेटजी बहुत आगे जा रही थी, वो विजय नायर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। विजय नायर एक सामान्य कार्यकर्ता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग कर देखता है, शराब पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है उसका। फिर भी उनके घर सीबीआई जाती है, सीबीआई 2 बार सर्च की, कुछ मिला नहीं। फिर उनको सीबीआई ऑफिसर ने भाजपा के कहने पर बोला कि आप मनीष सिसोदिया जी का नाम दे दीजिए, उन्होंने नाम भी नहीं दिया। और इसी के चलते जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और भाजपा जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी को डिस्टर्ब करने के लिए विजय नायर की धरपकड़ की गई है सीबीआई के द्वारा। मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता भाजपा की ये चाल का, हर चाल का जवाब देगी। गुजरात के वडोदरा शहर में सबसे बड़े गरबा आयोजन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा ग्राउंड में पिछले 2 दिनों से फैली अव्यवस्थाओं के चलते कई गरबा खिलैया पास रिफंड की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद आयोजकों ने आज दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक वेबसाइट पर रिफंड दिए जाने का ऐलान किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि का 2 साल बाद उत्साह के साथ आयोजन हुआ है। वडोदरा शहर में सबसे बड़े गरबा आयोजक यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का गरबा ग्राउंड इन दिनों विवाद का कारण बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से मैदान में कंकर पत्थर होने की वजह से गरबा प्रेमियों के घायल होने के चलते गरबा प्रेमियों में रोष देखने मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन भी इस मुद्दे गरबा प्रेमियों ने पत्थर के नारे लगाकर आयोजकों का विरोध किया था। दूसरे दिन भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे गरबा प्रेमियों ने फिर एक बार पत्थर करते हुए नारेबाजी की और नाराज गरबा प्रेमियों ने आयोजकों और वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित के ऊपर पथराव किया, जिसके चलते मौके पर काफी घर्षण देखने मिला और मांजलपुर पुलिस को भी मौके पर बुलाने की नौबत आई। तो शांति रखो, हूँ अहींया के तमारा बधा प्रश्नों उकेल लाई दईश, बाकी बीजा बिनजरूरी खोटું એ ना करो, बराबर। હું અહીંયા મેનેજમેન્ટ જોડે વાત કરું છું, તેમ છતાંય તમારે કોઈ પણ રજૂઆત હોય તો હું એઝ એ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન છું, તમારે કંઈ પણ રજૂઆત હોય તો મને આપી દેજો, બરાબર। હવે શાંતિ રાખો કોઈ હું વાત કરી લઉં છું। પૈસા પોલીસ સ્ટેશનમાં નહીં ભર્યા ભાઈ। इस समूची घटना से नाराज वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित ने खुद ये ऐलान किया कि अगर तीसरे दिन गरबा ग्राउंड स्वच्छ नहीं किया गया तो वो खुद गरबा नहीं गाएंगे। तुमने नहीं गमेली बात हूं नहीं करूं, आई एम विथ यू, बट कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। આજે પહેલી વાર સાંભળો, મારા છોકરાનો પથરો મારા કપાળમાં વાગ્યો, પહેલી વાર કોઈ છોકરાએ મને પથરો માર્યો, પહેલી વાર બન્યું। પણ તમારું હું સમજી શકું છું, આજનો દિવસ તમે લેટ ગો કરો, કાલે જો ગ્રાઉન્ડ નહીં હોય, એક મિનિટ, કાલે જો ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર નહીં હોય તો હું ગરબા શરૂ નહીં કરું, ઓકે? બટ પ્લીઝ। गरबा प्रेमियों के रोष के चलते यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का गरबा ग्राउंड स्वच्छ करने की और वहां से कंकर पत्थर हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी गरबा प्रेमियों के रोष को देखते हुए आयोजकों ने उन्हें रिफंड देने का मन बनाया है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट से गरबा प्रेमियों को रिफंड देने की शुरुआत कर दी गई है। हाँ जी, ऐसा है। लास्ट मंडे को ये पूरा पानी का तालाब था, वहाँ से हमने एक सुंदर ग्राउंड तो प्रिपेयर कर दिया, मगर जो येलो सॉइल है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट वाले पत्थर भी है। उससे क्या होता है, हम ऊपर से रोल करके अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं, मगर जैसे खिलैया डांस करते हैं वो पत्थर बाहर आ जाते हैं, तो उनको पैर में लगे थे, उनका वो कंप्लेन है। तो अभी हमने उसके ऊपर
गार्डन सॉइल डालने का निर्णय लिया है पूरे ग्राउंड में। तो उसका ही आप देख रहे हो पीछे, उसका काम चालू है। तो 2 दिन चलेगा और देखें फिर खिलैया को रिलीफ होना चाहिए। सर, इसकी वजह से जो अतुल पुरोहित पर जो पत्थर डाला गया है, ये कितना योग्य है सर? देखो, ऐसा है, अतुल पुरोहित की आवाज़ तो एक भगवान की देन है और हमारे गुजरात के लिए तो हम बहुत प्राउड हैं कि अतुल पुरोहित जैसे अपने ही तरीके से गरबा गा के इतना फेमस कर दिया है हर जगह पे। तो कोई भी लड़के को ऐसा पत्थर या उन पे मारा या लग गया उनको, वो मुझे नहीं पता, मगर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे सोसाइटी का ख़राब इमेज बनता है। एक लड़के के वजह से आज अतुल पुरोहित ने जो हम सबको जॉय दिया है, हैप्पीनेस दी है, खुशी दी है, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। मगर शायद मैं ऐसे समझता हूँ उन पे नहीं मारा हो और लग गया हो उनको, क्यों हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कभी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक अनाउंस किया गया है कि रिफंड ऑनलाइन मिलेगा। हाँ जी, क्या अनाउंस? ऐसा है कि कल रात को थोड़े लड़कों को रिफ़ंड चाहिए था, तो मैनेजिंग कमेटी ने अनाउंस कर दिया, चेयरमैन साहब ने, हेमंत शाह ने, कि जिसको रिफ़ंड चाहिए आज 2 से 7 यूनाइटेड वे की साइट खुली है, जाके आप अपना पास नंबर डालिए, बैंक डिटेल्स डालिए, आपको 7 से 10 दिन में रिफ़ंड मिल जाएगा। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि बच्चे खूब एंजॉय करें, मगर अगर किसी को लगता है कि हम एफर्ट नहीं कर रहे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, एवरी डे हम यहाँ के अपना बिज़नेस छोड़ के काम करते हैं और सब वॉलंटियर हैं, कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करता। मगर किसी को अभी फिर से इतना 30 साल के गरबा करने के बाद और समाज की इतनी सेवा करने के बाद अगर किसी को लगता है कि उसे रिफ़ंड लेना है तो ज़रूर जाके ले लीजिए, पूरा का पूरा रिफ़ंड उन्हें मिलेगा, कोई हम पैसे काटने नहीं वाले। गुजरात के वडोदरा शहर में सेंट्रल जेल के पुलिस कर्मचारियों द्वारा बैनर पोस्टर के साथ मास सीएल पर उतरते हुए सरकार समक्ष अपनी मांगे रखी गई। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जैसे कि आंदोलनों का मौसम चल पड़ा है। सरकार के ही कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। इस सूची में अब जेल पुलिस कर्मचारियों का नाम भी जुड़ गया है। जेल पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुलिस को मिलने वाले लाभ उन्हें नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में जेल पुलिस कर्मचारियों ने एकत्रित होकर उन्हें दिए जाने वाले लाभ में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की। गुजरात सरकार द्वारा जे 550 કરોડનું જે પ્રોત્સાહન પેકેજ જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં સિટી પોલીસને તેનો ગુજરાત સરકારે લાભ આપ્યો છે। સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ છે તેમને ગુજરાત સરકારે લાભ આપ્યો છે। ગુજરાત જેલ પોલીસ જે છે આખા રાજ્યની આ પેકેજનો લાભ ગુજરાત જેલ પોલીસને આપવામાં આવ્યો નથી। તો આ પેકેજનો લાભ તાત્કાલિક અસરથી ગુજરાત જેલ પોલીસને આપવામાં આવે તેવી અમારી ગુજરાત સરકારને નમ્ર વિનંતી છે। પછી બીજો પોઈન્ટ અમારો એક એવો છે કે ગુજરાત જેલ પોલીસના જે અમારા કર્મચારીઓ છે તેમની આખા ગુજરાત રાજ્યમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, તો ઝોન વાઇઝ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તેવી પણ અમારી બીજી માંગણી છે। અને આજે અમે બધા ગુજરાતની તમામ જેલોનો સ્ટાફ માસ સીએલ ઉપર આજે ઉતરેલો છે। ગુજરાત સરકાર અમને ન્યાય આપે એવી અમને આશા છે અને અમારી માંગણી નહીં સંતોષાય તો અમે આગળ ઉગ્ર આંદોલન બી કરીશું, વિધાનસભાનો ઘેરાવ પણ કરીશું। અમને અમારો હક મળે એવી અમે ગુજરાત સરકારને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। તમે રામને લાભ આપો છો અને શ્યામને નથી આપતા, તો આ તો ખોટું જ છે ને। ગુજરાત સરકારનું વલણ અમારા માટે તો ગુજરાત જેલ પોલીસ માટે તો ખોટું જ છે અને આની અસર કદાચ આવનારી ચૂંટણીમાં પણ પડી શકે છે। અત્યારે અમે વડોદરા મધ્ય મહિલા જેલ સહાયકમાં ફરજ બજાવીએ છીએ। અમારી એક માંગ છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા હમણાં ટૂંક સમયમાં જ જે 550 કરોડનું પેકેજ બહાર પાડવામાં આવ્યું તેમાં જે પોલીસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પણ અમને અત્યાર સુધીમાં ખબર નથી કે અમે પોલીસની અંદર નથી આવતા। જ્યારે પોલીસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ લોકોએ એમ કીધું કે 550 કરોડના પેકેજમાંથી તમામ ભથ્થા અને જે વધારો કરવામાં આવે છે તે તમને આપવામાં આવશે। પછી ખબર પડી કે જેલ પોલીસનો તેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી, તો કેમ જેલ પોલીસને બાકાત કરવામાં આવે છે? તમે લોકો તમારા ગૃહ મંત્રાલયમાંથી અમને ઓર્ડર આપો છો
તો પછી કેમ અમને લોકોને બી બાકાત કરવામાં આવે છે? જે 550 કરોડનું પેકેજમાંથી અમને કેમ જેલ પોલીસને બાકાત કરવામાં આવે? અમારી બી ડ્યુટી સરખી જ હોય છે બંનેની, અમારી ટ્રેનિંગ બી સરખી, અમારા રૂલ્સ તમામ સરખા છે, તો પછી અમને કેમ જેલ પોલીસમાંથી સરકારે બાકાત કરી નાખ્યા છે જે 550 કરોડના પેકેજમાંથી? गुजरात के वडोदरा शहर में कालाघोड़ा इलाके में लगाए गए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के होर्डिंग्स फाड़ दिए जाने से सनसनी मच गई है। पूरे गुजरात में इन दिनों होर्डिंग्स का साम्राज्य देखने मिल रहा है, जो साफ साफ कह रहा है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों द्वारा बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वडोदरा शहर में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता स्वेजल व्यास के पोस्टर फाड़े गए थे और आज कालाघोड़ा इलाके में लगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का पोस्टर फाड़े जाने पर तरह तरह के तर्क वितर्क उठ रहे हैं। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन, सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी, सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो जीआई शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। वडोदरा के सरकारी अस्पताल गोत्री हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क पर चलाए जा रहे अवैध ठेलों पर आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा इन दिनों अतिक्रमणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा के गोत्री इलाके में गोत्री हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से चलाए जा रहे ठेले कॉरपोरेशन द्वारा हटा दिए गए। गोत्री अस्पताल के आसपास सड़कों पर अवैध रूप से ठेले चलाए जा रहे थे, जिसके चलते ट्रैफिक जैम की समस्या पेश आती थी, जिसका निवारण करने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा इन अवैध ठेलों को हटा लिया गया। GMARS હોસ્પિટલની સામે લારી ગલ્લાનું દબાણ વધી ગયેલ હોય એ દબાણ હટાવવામાં આવી રહ્યું છે। કેટલી લારીઓ જપ્ત કરવામાં આવી? આ રોડ ઉપરની જે હશે એ તમામ લારીઓ। આગળ કોઈ કામગીરી કરવામાં આવનાર અત્યારે કોઈ સૂચન નથી એવું। गुजरात के नवसारी में मरोली ओवरब्रिज का सांसद और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों उद्घाटन किया गया।
गुजरात के नवसारी में पिछले कई वर्षों से चल रहे मरोली रेलवे गेट पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को आखिरकार पूरा कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य के चलते महुवर मरोली के ग्रामीणों को कई सालों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार नवसारी के सांसद और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है और उसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इस ओवरब्रिज का निर्माण नागरिकों को सुविधा देने के लिए 32.90 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिससे नागरिकों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगा। आज मरोली रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर भाजपा अध्यक्ष और नवसारी के सांसद CR पाटिल के साथ साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कलानगरी वडोदरा में इंदौर से आए फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट ने वडोदरा शहर का अद्भुत चित्र बनाया, जो VNM टीवी के कैमरे में कैद हुआ। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा कला नगरी के रूप में जानी जाती है और यहाँ कलाकारों को हमेशा ही उम्दा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। इंदौर के फाइन आर्ट्स छात्र एक ऐसे ही कलाकार हैं जिन्हें मंच देने के लिए वडोदरा के आर्ट फाउंडेशन द्वारा आमंत्रित किया गया है और उनसे वडोदरा के ऐतिहासिक इमारतों के चित्र बनवाए जा रहे हैं। वडोदरा के ऐतिहासिक राजमहल प्रवेश द्वार का चित्र बनाते हुए इंदौर से आए सपन VNM टीवी के कैमरे में कैद हुए। एक्चुअली मैं इंदौर से आया हूँ। मैं इंदौर से ही फाइन आर्ट्स किया है, मास्टर डिग्री किया है और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा आर्ट फाउंडेशन है, उत्तरायण आर्ट फाउंडेशन। उन्होंने मेरे को इन्वाइटेज में बुलाया है, तो कुछ लैंडस्केप बड़ौदा के ऊपर बनाना था, तो मेरे को ये जगह अच्छा लगा। मॉर्निंग में आ गए थे तो मैंने एक लैंडस्केप किया और बड़ौदा में जो ब्यूटी है, पुराना आर्किटेक्ट है, पुराना बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रीट के बीच में जो गेट्स वगैरह बना हुआ, वो सारे मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, उनके ऊपर भी मेरे को काम करना है अभी। और ऐसा ये शौक आपको कब से हुआ? मैंने 2001 में फाइन आर्ट्स करने की एडमिशन ली है इंदौर फाइन आर्ट्स में। 4 साल के BFA रहता है, वो कंप्लीट किया, फिर 2 साल के और मास्टर डिग्री किया, तो ऐसे करके 2008-9 पे मैंने कंप्लीट किया। अभी तक आपने कौन कौन से शहर के फोटो ऐसी तस्वीरें बनाई? लगभग मेरा सभी शहर में घूमना तो हुआ ही है, लेकिन प्लेन एयर या आउटडोर करने के लिए मैंने दिल्ली में किया है, बड़ौदा में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और MP के आसपास जितना भी सिटीज़ है, भोपाल है, वर्ल्ड हेरिटेज मांडू है, खजुराहो है, उनमें काम किया मैंने। गुजरात के वडोदरा शहर की खस्ता हाल पीने के पानी की पाइपलाइन अक्सर लीकेज होती रहती है। कुछ ऐसा ही समा में मामलतदार कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से देखने मिल रहा है। एक और गुजरात के वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में पीने के पानी की किल्लत अक्सर सामने आती है। कहीं दूषित पानी की आपूर्ति होती है तो कहीं कम प्रेशर से पानी मिलता है। लेकिन इसी बीच वडोदरा के समा इलाके में मामलतदार कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसाव सामने आ रहा है। पानी की पाइपलाइन में रिसाव से पीने का पानी बहकर सीधा गटर में जा रहा है, लेकिन इस मामले वडोदरा कॉर्पोरेशन कोई सूद नहीं ले रहा है। आ वडोदरा शहरનો સમા વિસ્તાર છે। સમા વિસ્તાર મામલતદાર કચેરીની સામેનો મુખ્ય રોડ છે ને, આ મુખ્ય રોડ પર આપ જોઈ શકો છો છેલ્લા 3 દિવસથી પીવાના પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ છે અને પીવાનું શુદ્ધ અને ચોખ્ખું પાણી સીધું ગટરમાં વહી જાય છે। એક બાજુ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળતું નથી, કેટલાય મોરચા વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આવે છે, કેટલી જગ્યાએ પીવાનું પીળું પાણી મળી રહ્યું છે, તો કેટલી જગ્યાએ લોકો બહારથી વેચાતું પીવાનું પાણી લાવવું પડે છે। એક બાજુ વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરમાં જે વારંવાર લીકેજ એકને એક જગ્યાએ લીકેજ થાય છે, તેનું વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે ધ્યાન આપવું જોઈએ। વારંવાર વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જણાવવામાં આવે છે કે જે પણ પાણીની લાઇન લીકેજ થાય એને તાત્કાલિક રિપેર કરવામાં આવે, પરંતુ એ 3 દિવસથી કોઈપણ જાતનું રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યું નથી। મ્યુનિસિપલ કમિશનર જ્યારે ધ્યાન નથી આપતા, તેના કારણે વોર્ડના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ગેલમાં આવી ગયા છે અને પીવાનું પાણી 3 દિવસથી જે વેસ્ટ થઈ રહ્યો છે તેના માટે જે પણ જવાબદાર હોય તેની સામે પગલાં ભરવામાં આવે। भारत देश को आजादी दिलवाने के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर
शहीद भगत सिंह की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। गुलाम भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कई भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए। उनमें भगत सिंह का नाम प्रमुख स्थान पर है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 में हुआ था। देश को आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अंग्रेज अधिकारियों से टक्कर लेने वाले भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आजादी की मांग को जारी रखा था। कोर्ट में केस के दौरान उन्हें मौका मिला कि वो देश भर में आजादी की आवाज को पहुंचा सके। उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी और तय तारीख से एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। आज शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की जन्म जयंती है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में न्याय मंदिर इलाके में स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, चिराग झवेरी समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के योगदान को कांग्रेस नेताओं द्वारा याद किया गया। शहीद भगत सिंह अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। भारत देश के वीर सपूत जिन्होंने भारत देश की आजादी में जो शहादत दी और इतिहास में जिनका नाम सबसे आगे लिया जाता है, जो युवान ऐसे वीर भगत सिंह का आज जन्म जयंती, आज उनको पुष्पांजलि का कार्यक्रम वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे रखा है। और आज उनको याद करते हुए इस देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, इन सबके नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिली और इस देश में लोकशाही की स्थापना हुई और बाद में इस देश में बंधारण बना। शहीद वीर भगत सिंह जी की आज जन्म जयंती है। वडोदरा कांग्रेस के द्वारा पुष्पार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जिस तरह हंसते हंसते शहीदगी ली उन्होंने अपनी शहीदगी ली है, देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके लिए जीवन से एक प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए मर मिटने तक कुछ भी करने के लिए रेडी होना चाहिए और हर युवान को उनके लाइफ से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि करते हुए देश की आज़ादी में दिए गए भगत सिंह के योगदान को नारेबाजी करते हुए याद किया गया। इस मौके पर वडोदरा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल और अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जन्मदिवस निमित्ते आज आम आदमी पार्टी तरफथी पुष्पांजलि करी एमना आशीर्वाद लई अने एमना चरणों में अमे नतवंदन कर्या। एमना आशीर्वादथी ज आ एक जे बीजी लड़ाई छे, आज़ादीनी बीजी एक लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त भारतनी, एना अमे हमेशा आदर्श तरीके लई अने अमे लड़ी रह्या छीए। આજે ખૂબ ખુશી થઈ એમના આશીર્વાદ લઈને, એમના વંદન કરીને। સાથે સાથે એક દુઃખ પણ થયું કે કોર્પોરેશન ભગતસિંહને ભૂલી ગઈ છે। આજે નથી ભગતસિંહ ચોકમાં સફાઈ કરી, નથી ભગતસિંહને કોઈ પણ પ્રકારના જે દર વર્ષે લગાવવામાં આવે છે એવી કોઈ પણ પ્રકારની સ્ટેજ કે કંઈ તૈયાર નથી કર્યું। गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ रहे दबदबे के बीच गुजरात कांग्रेस भी अपनी सीटों को कायम रखने की मशक्कत में जुटी हुई है। गुजरात में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी हरकत में आ गई है। गुजरात के अमरेली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा कार यात्रा की शुरुआत की गई है। राजूला के केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर कांग्रेस के विधायक अमरीश डैर ने संतों के आशीर्वचन के साथ इस यात्रा का प्रारंभ किया है। राजूला से खोडलधाम तक की कांग्रेस की कार यात्रा का शुभारंभ किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डैर द्वारा कांग्रेस के साथ माता के द्वार की यात्रा शुरू हुई है, जो राजूला से घापा, चलाला, धारी और बगसरा होते हुए रात को खोडलधाम पहुंचेगी और इस दौरान कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की गुजरात की जनता से अपील की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब अचानक हरकत में आ गई है और जन जन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है।
નવરાત્રિના પાવન દિવસો ચાલી રહ્યા છે. માં શક્તિની આરાધના સાથેનું આ પર્વ અને આ પર્વની સાથે સાથે કોંગ્રેસ પક્ષે નક્કી કર્યું કે આગામી સમયની અંદર ચલો કોંગ્રેસ કે સાથ માં કે દ્વાર એ કાર્યક્રમ અંતર્ગત માં ખોડલના દર્શને, માં ઉમિયાના દર્શને જુદી જુદી 3 રૂટમાંથી યાત્રાઓ લઈને જઈ રહ્યા છીએ. એક રૂટની અંદર રાજુલાથી ખોડલધામ અને ત્યાંથી ગાંઠીલા થઈ અને સિદ્ધસર પહોંચીશું. બીજો રૂટ જે છે એ ચોટીલાના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ એ ચોટીલાથી નીકળીને સીધા ખોડલધામ પહોંચશે. અને ત્રીજા રૂટની જો વાત કરીએ તો આખો કોન્સેપ્ટ જેણે નક્કી કર્યો છે એવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન, શંકારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકારી અધ્યક્ષ ભાઈ લલિતભાઈ કગથરા કે જેઓ મોરબીથી બહુ મોટા કાર રેલીના કાફલા સાથે આવવાના છે. તો આ ત્રણેય જગ્યાએથી કાર રેલી મારફતે માતાજીના दर्शन करवा माटे बधाई जवाना छी. गुजरात में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही कांग्रेस पार्टी द्वारा जन परिवर्तन यात्रा भी शुरू की गई है. राजपीपला यूथ कांग्रेस की जन परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर उन्हें कांग्रेस को वोट करने की अपील की जा रही है. ऐसी ही एक जन परिवर्तन यात्रा के नर्मदा जिला के राजपीपला पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया. बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल से एक मशाल रैली का भी आयोजन किया गया जो आंबेडकर चौक पर संपन्न हुई. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने राजपीपला के नागरिकों से कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील की. ये गुजरात लोगों का जीवन का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन रैली निकला है. गुजरात में ड्रग्स का बारे में चर्चा हो रहा है और ड्रग्स के उद्योग के परिवर्तन लेने के लिए परिवर्तन रैली निकल रहा है. गुजरात में आपका जल, जंगल, जमीन, जीवन का हक छीनने का काम ये भाजपा कर रहा है. तो हम ये परिवर्तन रैली हमारे आदिवासी भाई और बहनें को जल, जंगल, जमीन का हक देने के लिए परिवर्तन रैली है. ये परिवर्तन रैली निरुद्योग युवक को 3000 बत्तियां देने के लिए परिवर्तन रैली निकल रहा है. ये परिवर्तन रैली एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए परिवर्तन रैली ये निकल रहा है. गुजरात राज्य में परिवर्तन निर्धार साथे मां अंबाजीना आशीर्वाद लईने अंबाजीथी उमरगाम सुधी यूथ कांग्रेसनी परिवर्तन यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं छे. बीजा तबक्कामां महादेवना दर्शन करीने सोमनाथथी सुईगाम सुधीनो यात्रा करवामां आवशे. समग्र गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्ट शासनमां समाजनो दरेके दरेक वर्ग परेशान छे. परंतु सौथी वधारे जो शोषण कोईनुं थयुं होय तो गुजरात राज्यना युवाननुं थयुं छे. आज 40 लाख करता वधारे युवानो गुजरात राज्य में शिक्षित बेरोजगार तरीके बैठा छे. गुजरात राज्यनी अंदर आउटसोर्सिंगनी पद्धति होय, फिक्स स्केलनी सिस्टम होय, कॉन्ट्राक्ट पद्धति होय तेना द्वारा मात्र ने मात्र युवानोनुं शोषण करवामां आवे छे. त्यारे गुजरात राज्यनी अंदर कांग्रेस पक्षनी सरकार आवशे. आदरणीय राहुल गांधीजीए वचन आप्युं छे, कांग्रेस पक्षे वचन आप्युं छे कि पहली केबिनेटनी अंदर गुजरात राज्यना 10 लाख युवानोने रोजगारी आपवामां आवशे. गुजरात राज्यनी अंदर जे कोई पद्धति है कॉन्ट्राक्ट पद्धति, फिक्स स्केल सिस्टम तेने प्रथम केबिनेटमां नाबूद करवामां आवशे. गुजरात राज्यना बेरोजगार युवानोने 3000 मासिक भत्तुं आपवामां आवशे. साथे साथे कोरोनामां जे मृतक थया छे आ भ्रष्ट निधननी सरकारे कोरोना जेवी महामारीमां मात्र ने मात्र भ्रष्टाचार कर्या छे. पछी वेक्सिन थी लईने वेन्टिलेटर सुधी होय कांग्रेस पक्ष आ तमाम मृतकोने 4 लाख रुपया सुधीनी सहाय करशे. 23 वर्षनी अंदर जो कोई उपर सौथी वधु जो आपणे विश्वासघात थयो होय, जो एवो कोई वर्ग होय तो ए युवा वर्ग छे. अने ज्यां पण जेवी छे त्यां आपणे युवानोनो आपणे एक जेम हुजूम નીકળ્યો હોય, જેમ આપણે ક્યાંક મેળો લાગ્યો હોય એ રીતે સ્વાગત સભા, પછી બાઇક રેલી, એટલે યુવાનોની અંદર આપણે ખૂબ જ ગુસ્સો છે અને એમને ખૂબ આશા હતી. પણ આશા ઉપર જે આપણે પાણી ફરી વળ્યું છે એટલે એ ઉત્સાહ જે રહ્યો આવતા દિવસોની અંદર 2022ની અંદર એક યુવાનોની સરકાર બનશે, એક આપણી સરકાર બનશે અને એક જનતાની સરકાર બનશે. કારણ કે ડબલ એન્જિનની સરકાર ઉપર હવે કોઈ ભરોસો રહ્યો નથી. અનુભવી સરકારની સ્થાપના જે રહી એ 2022ની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીની આપણે અહીંયા થવાની છે. गुजरात के वडोदरा शहर में चप्पे चप्पे पर लगी महानुभावों की प्रतिमाओं की देखभाल के प्रति बरती जा रही लापरवाही वडोदरा शहर पर बदनुमा दाग जैसी है. ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा शहर के सभी चौराहों पर कई अग्रणियों की प्रतिमाओं को लगाया गया है. जब इन महानुभावों की जन्म जयंती या पुण्यतिथि आती है तब साल में 1 या 2 ही बार इन प्रतिमाओं को साफ सफाई कर उन पर माल्यार्पण किया जाता है.
प्रतिमाओं के देखभाल में बरती जा रही लापरवाही के चलते कॉरपोरेशन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में कॉरपोरेशन ने इस काम में वडोदरा की निजी संस्थाओं की सहायता ली थी। निजी संस्थाओं को प्रतिमाओं के रखरखाव का काम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वडोदरा शहर में आज भी कई प्रतिमाओं की स्थिति बद से बदतर है। वडोदरा के चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल तक दो महानुभाव जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी की प्रतिमाएं लगाई गई है, लेकिन इन प्रतिमाओं के रखरखाव की कोई जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका की नहीं हो, ऐसा इन प्रतिमाओं को देखकर प्रतीत हो रहा है। जिन संस्थाओं को प्रतिमाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, वो संस्थाएं भी कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। कैसी रही कला नगरी और उत्सव नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में नवरात्र की दूसरी रात्रि? आइए आपको ले चलते हैं वीएनएम टीवी के जरिए वडोदरा नवरात्रि महोत्सव दिखाने वडोदरा शहर के अलग अलग गरबा ग्राउंड्स में।
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। Rama Kids Preschool at Vraj Avenue Complex near Krunal Cross Road, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी हैं 100% सेफ।
नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले जीआई रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सद्गुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सद्गुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रस्ता, वडोदरा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। ये ओंजिसे का गरबा हम लोग यहाँ पे हमेशा बहुत सादर आनंद आमोदित सहकार करते हैं। हम लोग यहाँ पे करीब 1000 फैमिली यहाँ रहते हैं और गरबा हर साल हम करते हैं और आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए हमारे साथ भी माँ दुर्गा की ये गरबा में शामिल होइए और हम सबका आशीर्वाद कीजिए। आपका शुभेच्छा और आशीर्वाद हमें चाहिए और आपका आशीर्वाद से ओएनजीसी जैसे एक महान कंपनी जो सारा भारत में, विश्व में हम लोग का प्रसिद्धि लाभ किया है तेल और गैस, प्राकृतिक गैस के लिए, आइए हमारा उद्देश्य भी फुलफिल करें। हम भी नेशन का जो मिशन है उसमें सब लोग शामिल रहे। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
गुजरात के वडोदरा शहर के शेरखी में कार्यरत पोदार वर्ल्ड स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने साथ मिलकर गरबा का लुत्फ उठाया। नवरात्रि यानी एक ऐसा पर्व जहां छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के सभी लोग शामिल होकर एक साथ माताजी की आराधना कर सकते हैं और गरबा खेलने का आनंद भी उठा सकते हैं। इन दिनों गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वडोदरा के शेरखी में कार्यरत पोदार वर्ल्ड स्कूल में खास गरबा आयोजन किया गया। वडोदरा के प्रेसिडेंसी क्लब में आयोजित पोदार वर्ल्ड स्कूल के इस गरबा महोत्सव में स्कूल के छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और पोदार वर्ल्ड स्कूल के शिक्षकों ने भी शिरकत करते हुए पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर मां अंबे की आराधना करते हुए गरबे में घूमने का आनंद लिया। दो साल के कोरोना काल को पीछे छोड़ने के बाद फिर एक बार हम मेन स्ट्रीम में लौटते हुए त्योहारों को मना रहे हैं, जिस पर पोदार वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल प्रीता पिल्लाई ने खुशी जताई। 2 साल बाद आज जब बच्चों की गूंज और उनके थिरकते पैर नजर आए, क्या फील किया मैम? सच बोले तो 2 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में जान आई है। एक्चुअली बहुत टाइम से हम लोग ये देख रहे थे कि बच्चे घर पे हैं, बच्चों को डांस करना नहीं मिल रहा है, गरबा एंजॉय करना नहीं मिल रहा है,
है ना। तो बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि अब हम कब गरबा करेंगे, और आज मैंने ये जब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ड्रीम एक था कि बस वापस बच्चों वही फॉर्म में आ जाए, वही हंसी, वही खेल, वही दौड़ा दौड़ी, और उनके चेहरे पे आज जो खुशी मुझे दिखी है ना, मैं आज आपको वो डिफाइन नहीं कर सकती, उतनी खुशी उनके चेहरे पे। बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स देखिए आप कितने खुश है ना। तो वही एक स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होता है, उनका मंतव्य ही वो होता है कि हर जगह हर पेरेंट खुश हो, हर बच्चा खुश हो। इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या चाहिए। इन दिनों चल रहे मां शक्ति की आराधना के पर्व के उपलक्ष्य में वडोदरा की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डांस डिपार्टमेंट द्वारा खास शक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक गरबा जिसमें ताली, चुटकी और पारंपरिक वस्त्र शामिल होते हैं, इस तरह का आयोजन किया गया। उत्सवों की नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में इन दिनों नवरात्रि की धूम देखने मिल रही है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डांस द्वारा नवरात्र के उपलक्ष्य में गरबा महोत्सव शक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टी की छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा और डांस का आनंद लिया। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी का डांस डिपार्टमेंट है, वो बहुत पुराना एक नृत्य विभाग है पूरे भारत में, और क्योंकि गुजरात में ये पहला नृत्य विभाग था, गुजरात की ट्रेडिशन को हमेशा ही साथ में रखकर चलने का प्रयास इस डिपार्टमेंट का रहा है। और हर साल नवरात्रि के दिनों में 1 या 2 दिन के लिए हम ये शक्ति पर्व करते हैं, जो सिर्फ हमारे अपने विभाग के विद्यार्थियों के लिए होता है, और साथ में दूसरे विभाग के विद्यार्थी भी जुड़ते हैं। तो ये सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उस परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि जो ट्रेडिशनल गरबा होता था वही उसी तरीके से ताली, चुटकी, झुक के करना, ये सब बातें वही रहें। और यहाँ तक कि हम ये ध्यान रखते हैं कि जो आधुनिकता आजकल कॉस्ट्यूम में, कपड़ों में, चनिया चोली में आई है, वो यहाँ ना छुए। कलानगरी के कॉफी पेंटर उदित कोरडे देश विदेश में अपने कॉफी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। उदित कोरडे ने इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेताओं के कॉफी पेंटिंग्स बनाकर उसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कलाकारों की नगरी वडोदरा में सभी क्षेत्र के कलाकार अपने अपने स्तर पर बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते आए हैं। वडोदरा के कॉफी पेंटर उदित कोरडे देश विदेश में अपने कॉफी पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। उदित कोरडे ने पिछले कई सालों से सोनी टीवी पर आने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के अभिनेताओं के कॉफी पेंटिंग बनाए और उसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर PN गाडगिल आर्ट गैलरी में ये प्रदर्शनी जारी है, जिसका उद्घाटन वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया के हाथों किया गया। केयूर रोकड़िया ने इन सभी पेंटिंग्स को देखा और कलाकार उदित कोरडे की खूब सराहना भी की। मैं 2016 में पेंटिंग, ये कॉफ़ी पेंटिंग चालू किया। पहले से कलर पेंटिंग करता था। कॉफ़ी पेंटिंग 2016 से चालू किया। नरेंद्र मोदी जी को पहला भेजा, उनका एप्रिसिएशन लेटर आया। उसके बाद में 2017 मतलब 1 अक्टूबर 2017-18 से कंटिन्यूस 1 अक्टूबर वर्ल्ड कॉफ़ी डे है, तो उस दिन मैं ये कॉफ़ी से बनाए हुआ पेंटिंग्स एग्जिबिशन करता हूँ। कोई अलग अलग थीम्स रखता हूँ। इस टाइम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सब किरदार के पेंटिंग्स किए हैं। 14 साल से आप ये सबको हंसा रहे, तो इनको एक भेंट के रूप में मैं ये सब पेंटिंग करके मुंबई में उनको प्रेजेंट करने वाला हूँ। देश भर में इन दिनों PFI के कार्यकर्ताओं पर टेरर फंडिंग मामले कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच से ऐसे ही 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देश भर में PFI से जुड़े लोगों पर लगातार NIA द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देश के करीबन सभी राज्यों से PFI के कार्यकर्ताओं को
हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच में भी पीएफआई संगठन पर कार्रवाई की गई। संगठन के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नीमच में 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिस पर नीमच के एएसपी सुंदर सिंह ने जानकारी दी। देखिए, इसी कड़ी में नीमच में भी पीएफआई के कुछ सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। उसी के तारतम्य में जो है मनासा से 3 लोगों को और एक नीमच से ऐसे कुल 4 लोगों को पूछताछ हेतु थाने में बुलाया गया है और जो कि पीएफआई के सदस्य हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राथमिक तौर पर कुछ जानकारी मिल पाई है सर? अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी उनको बुलाया गया है और उनसे जो जो जानकारी हासिल करना है वो हमारी पुलिस की टीम उनसे बातचीत करके पूछताछ करके उनसे जानकारी प्राप्त। गुजरात के ऊना तालुका के एक गांव में बच्चा चोरी का शक रखते हुए कुछ लोगों से मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका के नवाबंदर में 2-3 महिलाओं के गिरोह को बच्चा चोर होने की आशंका के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा पकड़कर मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया गया। नवाबंदर गांव में 2-3 महिलाएं संदिग्ध गतिविधियां कर रही थी, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को ये गिरोह बच्चा चोरी करते होने का शक हुआ, जिसके आधार पर इन सभी को पकड़कर उनसे मारपीट की गई और नवाबंदर मरीन पुलिस थाने में सौंप दिया गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पुलिस इस संदिग्ध गिरोह की जांच कर रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल जम रहा है और इस माहौल में रंग भने देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां भावनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता रूप से की गई है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और गुजरात दौरे में भावनगर में सभा और भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसके चलते भावनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सघन सुरक्षा व्यवस्था आयोजित कर दी गई है। पीएम मोदी के स्वागत में 50,000 लोगों की उपस्थिति में रोड शो का आयोजन किया गया है और रोड शो के बाद जवाहर मैदान में 2 लाख लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा एयरपोर्ट से सभा स्थल तक चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। पुलिस द्वारा एयरपोर्ट से सभा स्थल तक का फाइनल रिहर्सल भी किया गया, जिसमें 1 आईजीपी, 8 एसपी, 22 डीवाईएसपी, 55 पीआई और 137 से ज्यादा पीएसआई तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1707 पुलिस कर्मचारी, 522 महिला पुलिस, 5 बीडीएस की टीम, 8 हथियारधारी गार्ड, 12 घुड़सवार, 38 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी, 770 होमगार्ड्स के जवान और 96 दूरबीन के साथ पुलिस को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तरह की व्यवस्था भावनगर में तैनात कर दी गई है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।